तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, हम बायोसेवार्ट की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी दूसरी एप्लीकेशंस है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। यानी हमें कोई सर्कुलर कॉइल गिवन होगी, लेट्स सपोज ये हमारे पास वही सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से हमें कुछ डिस्टेंस पर यानी उसके एक्सिस में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। लाइक दिस, आप देखोगे ये सर्कुलर कॉइल है और उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर लेट्स सपोज यहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, साथ ही साथ हम उसकी डायरेक्शन भी बता रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये आपके पास क्या है, कोई सर्कुलर कॉइल है और ये सर्कुलर कॉइल जो है, इस सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है, लेट्स सपोज वो रेडियस आपके पास स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्लियर दिख रहा है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, वो रेडियस हमारे पास a और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर लेट्स सपोज ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास x। इस x डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पॉइंट P पर। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, इससे हमने इसको मिला दिया और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, r डिस्टेंस हो जाएगी। और हमें बायोसेवार्ट का यूज़ करना है तो यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट भी हमें लेना पड़ेगा और ये करंट एलिमेंट अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा आइडियल, क्योंकि इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब आप देखते हो कि ये आपने लास्ट जो वेक्टर फॉर्म पढ़ा था बायोसेवार्ट का, उसमें आपने देखा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आर और डी एल के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस आर के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इस डायरेक्शन को हमने कितना ले लिया, डी बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से आप डी बी ही लोगे। ठीक है, और जो यहाँ से इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए दो कंपोनेंट में। ठीक है, ये आप एंगल ले लीजिए फाई, एंगल हमारे पास हो जाएगा फाई। और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो एक्स वाली है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं अगर इस वाली लाइन पर ये भी परपेंडिकुलर हो तो वो इस लाइन के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 5 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। यानी ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, 5। दोबारा से समझिए इस बात को, आप ये वाली लाइन देख रहे होंगे, ये बेस लाइन है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर इसके ऊपर यहाँ पर 5 का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 5 का एंगल बनेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस डी को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डी यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास डी साइन थीटा। क्लियर। सेम एज इट इज़ आप एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ भी ले सकते हैं, करंट एलिमेंट, ये भी आपका आइडियल हो जाएगा। ये आपका एक्स वाई और इसको आप दे सकते हैं नाम एक्स डैश वाई डैश। यहाँ से भी आप इससे मिला देंगे इस तरह से, ये भी आपका आ रही है। और सेम यहाँ से ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यहाँ से भी आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि ये इस आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए डी की डायरेक्शन। तो रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी कॉस थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पर डी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं डायग्राम आपका तैयार है और आप देख रहे हैं कि जो डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा है वो इस पॉइंट पी पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसके हर एक करंट एलिमेंट पर, एक करंट एलिमेंट ये हो गया, एक करंट एलिमेंट ये हो गया, इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास डी बी साइन थीटा आ रही है। एज इट इज़ आप एक करंट एलिमेंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ डी बी साइन थीटा आ जाएंगे। तो आप कुल मिलाकर क्या करेंगे कि अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप इस डी बी साइन थीटा को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इजीली आ जाएगी। ठीक है, और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोसेवार्ट। बायोसेवार्ट आपके पास है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से साइन थीटा वही, थीटा आपके पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा और आपने देखा भी है परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1। तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
और साथ में सॉरी आइडियल साइन थीटा तो आपको खत्म हो गया यहाँ से, साइन थीटा तो चला गया, वो भी गलत से लिख दिया था। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट और आगे की तरफ चलते हैं, आइडियल और नीचे आ जाएगा आपके पास कितना, आर स्क्वायर। आप देख रहे हो कि टोटल जो आपके पास डी बी कॉस थीटा है, डी बी कॉस थीटा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है बी, वो आपको मिलने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा से। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीग्रेट करते हैं डी बी की वैल्यू रख लेते हैं। डी बी हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन थीटा की जगह आप इसको आप क्या कर लेंगे, साइन फाई कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा साइन फाई, और साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस एंगल से। देखो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास ए, और हाइपोटेनियस हो जाएगा इस 90 के सामने यानी आर। तो आपके पास साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन आर, वो वैल्यू आप यहाँ रख दें। इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा आपके पास ए अपॉन आर। ठीक, क्लियर यहाँ तक। ठीक, चलो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते समय हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन से पहले आपके पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, ए साथ में बाहर आया, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, और यहाँ से इस आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आर क्यूब हो जाएगा। तो डी एल का इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई ए अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और एल वही आपके पास जो आपने पीछे पहले ही पढ़ा था, एल हो जाएगा इसका क्या, सरकमफेरेंस, जो कि आपके पास डी एल ये इतना सा पार्ट था, तो पूरा एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और एल हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर, और 2 पाई आर की जगह आप लिखोगे 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस आपके पास कितनी है, ए। ठीक, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, आप चाहें तो इससे इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 4 पाई आई, 2 आप शुरू में लगा सकते हैं या फिर यहाँ लगा लीजिए 2 आई, और साथ में आपके पास कितना बचेगा, देखो पाई और साथ में ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। आपके पास एक रिजल्टेंट आ गया। आप रिजल्टेंट को यहाँ से भी याद रखें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास ये भी है। साथ ही साथ आप इस पाई ए स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं, एरिया, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, पाई ए स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पर हमारे पास ए है, तो बी यहाँ से आप कितना लिख सकते हैं, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, साथ में पाई ए स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं कैपिटल ए, जो कि आपका एरिया हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कितना, आर क्यू। ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, आप इतनी चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं छोटी सी चीज़ों को और यहाँ से क्लियर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। अब हमारे पास सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हो, तो फिर हम n को भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni a। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा, आर क्यूब। और जो आपके पास NIA होता है, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल M, NIA इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ये आप पढ़ोगे आगे आने वाले यूनिट्स में, तो तब तक आप इसको याद रखें। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और साथ में इस पर आ जाएगा M अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। कितने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमारे पास इस
टॉपिक से आते हैं, ठीक है। हम अपने आंसर को इन द टर्म्स ऑफ एक्स और ए में भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी आर में चल रहा है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे अगर हम इस वाले ट्रायंगल में इसको नाम दे देते हैं ओ ए, और यहाँ पर हमारे पास पी है ये, तो अगर ए ओ पी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, या फिर आप अंडर लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू आप उठाकर यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। सपोज मैं ये वैल्यू यहीं पर रखता हूँ, तो b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा μ0/4 साथ में 2i अपॉन आर क्यूब की जगह पर आप रखोगे एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो मैं कंबाइंडली पावर लिख सकता हूँ 3/2, और ऊपर आपके पास चल रहा है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास एक रिजल्ट यहाँ से ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन, और आप इसकी डायरेक्शन जो है वो स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, और यहाँ से आप अपने स्क्रू ड्राइवर को क्या करेंगे, यहाँ रख कर अगर घुमाएंगे तो आपका जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड की तरफ है, बाकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ही है। टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इसकी अगली एप्लीकेशन में, जो कि है करंट मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। वो हमने बायो सेवार्ट में भी निकाला था, पर बायो सेवार्ट में हमने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया था, खाली डीबी में छोड़ दिया था। इस बार हम उसकी कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे कितना होगा। बने रहिए। अगर आपको टॉपिक समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।